मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये देखिए, दिस इज़ अवर टुडेज़ वर्कशीट 30 फॉर 11 सितंबर। ओके, एंड दिस इज़ फ्रॉम द चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस। अभी तक आपने लाइफ प्रोसेसेस के अंदर ट्रांसपोर्टेशन तक पढ़ लिया था, ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स एंड ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन जैसे कि नेम बताता है कि जो भी चीज़ हमारी बॉडी में बनती है अनवांटेड, उसको बॉडी से बाहर निकालना, दैट इज़ एक्सक्रीशन। ओके, आपने सारे प्रोसेस पढ़े थे लाइफ प्रोसेस के अंदर, उसमें न्यूट्रिशन के अंदर भी आया न्यूट्रिशन, और उसके साथ साथ एक्सक्रीशन भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि जो भी हमारे बॉडी के अंदर बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं, उसके अंदर कुछ बाई प्रोडक्ट्स बनते हैं। उन बाई प्रोडक्ट्स को हमारी बॉडी से बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो टॉक्सिक्स होते हैं और हमारी बॉडी में हार्म भी कर सकते हैं। ओके, सो देयर आर लार्ज नंबर ऑफ केमिकल रिएक्शंस दैट टेक प्लेस इनसाइड अ लिविंग बॉडी। एज अ रिजल्ट, अ वैरायटी ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स आर constantly being generated. Okay, and the living body needs to remove these waste. Excretion is the removal of metabolic waste products from the body. Okay, तो what is excretion? You can define it from here. Excretion क्या है कि लिविंग बॉडी में जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हुई, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हुई, उसके बाद जो वेस्ट बना उसको बॉडी से बाहर निकालना। ओके, अब हमने ये पढ़ा था कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो दो टाइप के थे, यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर मीन्स मेड अप ऑफ ओनली वन सेल, एंड मल्टी मीन्स हैविंग मोर देन वन सेल। जैसे ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स और प्लांट्स बहुत सारे हायर उसके आते हैं, और यूनिसेलुलर में अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना और बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स आते हैं। तो इसमें एक्सक्रीशन कैसे होगा, दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? तो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स यूज वेरिड स्ट्रेटजीज टू डू द एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन के लिए अलग अलग मेथड्स होते हैं, मल्टी सेलुलर के अंदर और यूनिसेलुलर के अंदर। ओके, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिमूव वेस्ट बाय डिफ्यूजन फ्रॉम द बॉडी सरफेस इनटू द सराउंडिंग वाटर। इसमें एग्जांपल आ जाएगा अमीबा का। एक ही यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, उसी से वो सब कुछ अपने सारे प्रोसेस जितने भी उसके अंदर होंगे लाइफ प्रोसेस, वो उसी एक सेल से होंगे, तो वो एक सेल उसमें हेल्प करती है। उसी से उसने डिफ्यूज़न के थ्रू अंदर गैसेस भी ली खाने के लिए, और किस तरह से वो सिडोफिलिया की तरह फूड लेता है, फिर डिफ्यूज़न के थ्रू ही वो उनको बाहर निकाल देता है। वेस्ट को कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल बनती है और वो सब कुछ बाहर निकल जाता है। देन इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स रिमूव वेस्ट फ्रॉम बॉडी बाय स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स। अब क्योंकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, सब कुछ ऑर्गन्स के स्पेसिफाई हैं, उसकी एक्टिविटीज़ ज़्यादा हैं, वेस्ट भी ज़्यादा बनता है, क्योंकि जब फंक्शंस ज़्यादा होंगे तो वेस्ट भी बनेगा। तो उनके लिए स्पेशल ऑर्गन्स, आपने देखा अभी तक कि हर, चाहे वो इनटेक ऑफ फूड हो, स्पेशल उसके सारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है पूरा उसके लिए, फूड लिया फिर कैसे डाइजेस्ट हुआ, एंड फॉर सर्कुलेशन इट हैज़ अ स्पेशलाइज सिस्टम, देन फॉर ट्रांसपोर्टेशन आल्सो, एंड इन दिस केस इट आल्सो हैज़ सम स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स। सो कम टू द एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स में कैसा होगा एक्सक्रीशन, इसको समझने के लिए ज़रूरी है पहले आपको पता होना चाहिए कि व्हाट आर द एक्सक्रीटरी पार्ट ऑफ द ह्यूमन बींग। ओके, तो ह्यूमन बींग के एक्सक्रीटरी पार्ट क्या है, और उसमें एक्सक्रीटरी वेस्ट कौन सा है मेन, कैसे वो निकलेगा उसको हम समझेंगे। तो फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड द एक्सक्रीटरी पार्ट ऑफ द, दिस इज ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। लुक एट दिस होल सिस्टम। ओके, नाउ ये जो बीन शेप्ड, ये आपको दिखाया है, दिस इज इंटरनल व्यू एंड दिस इज द आउटर। ये हमारे एब्डोमेन में होता है, इसको बीन शेप पार्ट है, इसे हम कहते हैं किडनी, जो आपने नाम भी सुना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब कुछ बार बार आता है कि किडनी फेलियर हो गया, उसका यूरिन की प्रॉब्लम हो रही है, किडनी में स्टोन है, तो किडनी टर्म आपने सुनी है। ये किडनी मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का। ओके, किडनी के ऊपर ये छोटी सी आपको येलो कलर की ग्लैंड दिख रही है, दिस इज कॉल्ड एड्रिनल ग्लैंड। ये एड्रिनल हार्मोन बनाने में हेल्प करती है। इसको हम बाद में जब हम पढ़ेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, तब हम इसकी स्टडी करेंगे। अभी आप इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर को भी आराम से देख लीजिए, इतना डिटेल में आपके कोर्स में है नहीं, ठीक है। अब मेन पार्ट है कि किडनी हो गया, एंड दीज टू, ये आपको कलर दिख रहे हैं, ये वेसल्स जाती हुई, ये ब्लड वेसल्स हैं, रेड है, एक ब्लू है, रीनल आर्टरी एंड रीनल वेन। ओके,
इसमें जब हम वर्किंग समझेंगे तब इनका फंक्शन आएगा कि ये क्या करती हैं। फिर देखिए येलो कलर की 2 ट्यूब्स गई हैं, नीचे तक जा रही हैं, इनको हम कहते हैं यूरेटर। 2 ही किडनी है और 2 यूरेटर जाके कंबाइन होके एक ये ब्लैडर बनाती हैं। ये एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है जिसे हम यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं, रिटन है और यूरिनरी ब्लैडर। ओके, तो दिस इज व्हाट द स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। गॉट इट? क्लियर हो गया? किडनी, रीनल आर्टरी एंड वेन, यूरेटर एंड यूरिथ्रा, यूरिनरी ब्लैडर और ओपनिंग यहाँ से निकलेगा यूरिथ्रा। ओके, क्लियर? इसके बाद में हमें समझना है अब इसकी वर्क। अब स्ट्रक्चर आपने ये समझ लिया, डिटेल के अंदर आपने देख लिया है, इसको समझ लिया है। मेन फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम इज टू रिमूव द नाइट्रोजिनस वेस्ट। हमारी बॉडी में जो वेस्ट है उसको हम नाइट्रोजिनस वेस्ट कहते हैं, जो यूरिया होता है जिसको हम यूरिक एसिड का नाम देते हैं। ठीक है, इसमें मोस्टली अमोनिया, अमोनिक एसिड सॉल्ट्स होते हैं इसके अंदर, और इनको रिमूव करना बॉडी से बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना, जैसे कि वेस्ट थिंग हम घर से कूड़ा कचरा निकाल देते हैं, उसको फेंकें डस्टबिन में, ज़रूरी होता है, नहीं तो रख लेंगे तो वो स्मेल करेगा और वो क्या करेगा, डिजीज़ करेगा। इसी तरह से ये जो नाइट्रोजनस वेस्ट है ये हमारी बॉडी का क्या है, बहुत हार्मफुल वेस्ट है, इसको बॉडी से निकालना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो ये आपने स्ट्रक्चर समझ लिया। अब देखिए नेक्स्ट थिंग है, द पर्पस ऑफ मेकिंग यूरिन इज टू फिल्टर आउट waste products like urea or uric acid from the blood. These waste are removed from blood by kidneys and are passed down to urinary bladder by a pair of ureters. Then through urethra, urine is thrown out of the body. ये तो क्लियर सी बात यहाँ से समझ आ गई कि यहाँ पर आपका फिल्ट्रेशन होगा, जो आपको वांटेड थिंग है वो इस बॉडी में चली जाएगी और जो अनवांटेड है वो यूरिथ्रा के थ्रू यूरिक एसिड वगैरह निकल जाएगा। ये सिंपल प्रोसेस है। डिटेल में हम इसको समझेंगे अगली वीडियो में, उसमें मैं आपको समझाऊंगी किडनी का कौन से ऐसे पार्ट्स होते हैं जो हेल्प करते हैं फिल्ट्रेशन के अंदर और अल्टीमेटली नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करने में। ओके बेटा, थैंक यू।